करते हैं और अब शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं और उन्हें आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाने के लिए थोड़ी सी मदद करते हैं हमारे मेहमानों के ज़रिए। मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, और श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड्स AR वेल्थ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। कर्नल राजवीर सिंह मेरे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? राजवीर जी, राजवीर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। नमस्कार सर, आपका सवाल हम ले रहे हैं शो में। आपने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हमें दी हैं। आपको 50,000 की SIP से शुरुआत करनी है हर महीना 20 साल के लिए। जी। ऑल राइट सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? गुड़गांव। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपको किसी खास लक्ष्य के तहत ये पैसे जोड़ने हैं? कोई लक्ष्य आपने बांधा हुआ है, कोई लाइफ गोल बांधा हुआ है इस निवेश से? नहीं, ये वेल्थ क्रिएशन के लिए है बेसिकली। अच्छा अच्छा, वेल्थ क्रिएशन के लिए है। और आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? यस यस। ओके, परफेक्ट। चलिए श्वेता, आपके पास है मेरे ख्याल से ये सवाल, बताएं। जी। अ, नमस्कार राजवीर जी। जैसे कविता ने कहा, अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना SIP प्लान करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। वो आपको अपनी SIP की निवेश की योजना बनाने में ज़्यादा मदद करेगा। जैसे आपने कहा ये वेल्थ क्रिएशन के लिए है, तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप 12%, 13%, 14% क्या रिटर्न गोल टारगेट कर रहे हैं। तो वो आप ध्यान में रखते हुए फिर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप 50,000 हर महीने निवेश करेंगे अगले 20 सालों के लिए, तो 14% की ग्रोथ रेट पकड़ते हुए 20 साल बाद आपके पास 6.5 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी होगी। क्या ये आपको उस समय आपका जो गोल है या जिस खर्च के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, क्या सफिशिएंट होगा या नहीं, ये आप एक चीज़ मेरे हिसाब से एक कैलकुलेट कर लें। दूसरी, आपने कहा आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप आज की सिचुएशन देखें, तो चाहे आप इकोनॉमिक ग्रोथ की कंपैरिज़न कर लें, वैल्यूएशन की कंपैरिज़न कर लें, तो US और इंडिया को कंपेयर करते हुए इंडिया बेटर प्लेस्ड है। जैसे ब्लूमबर्ग यूएस में रिसेशन की पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो उसी समय हम इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स में देख रहे हैं। इसीलिए मेरी राय ये रहेगी कि आप इस समय इंटरनेशनल एक्सपोजर ना लें अपने पोर्टफोलियो में। आप 5-6 फंड कह रहे थे, मेरे हिसाब से अगर आपने रिस्क डाइवर्सिफाई करनी है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्कीम रखें और हर कैटेगरी के फंड्स रखें अपने पोर्टफोलियो में। वैल्यूएशन को देखते हुए इस समय स्मॉल कैप बहुत अट्रैक्टिव है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 50% लार्ज कैप रखें, 20% मिड कैप और 30% स्मॉल कैप रखें अपने पोर्टफोलियो में। कुछ फंड्स जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड है, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, ICICI फोकस इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा। ये कुछ फंड्स हैं जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं SIP के लिए। ऑल राइट, राजवीर जी, श्वेता ने आपके पूरे सवाल का जवाब दे दिया है। कोई सवाल आपको पूछना है श्वेता से? मैं 10 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा था। 10 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? ओके। जी। ओके, तो श्वेता, कितना इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा? जी, अगर आप 10 करोड़ देख रहे हैं और हम कम से कम 14% की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं इक्विटी से, तो आज आप जो 50,000 कर रहे हैं, आप उसको ग्रेजुअली 10% हर साल से इंक्रीज कर लें। या आपकी जो शुरुआती SIP है, आप उसको 50 से करीबन 70,000 पे ले जाएं, तो आप 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट राजवीर जी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। मेरे साथ मिस्टर KD पाठक, हमारे अगले दर्शक, भी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाठक साहब, नमस्कार सर। नमस्ते मैडम।
ओके, 22 साल हैं रिटायरमेंट के लिए और आपने काफ़ी सोच समझकर अपने लक्ष्यों को तय किया है। आपको 10 साल के बाद 35 लाख चाहिए पढ़ाई के लिए, 17 साल के बाद 35 लाख चाहिए दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए 25 साल में 35 लाख और 50,000 रुपये आपको रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है। ये आपने अपना खर्चा मेरे ख्याल से अभी जो है वो इवैल्यूएट किया है, लेकिन 22 साल के बाद तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं 2020 से। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कम से कम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर रखा है और 15,000 की आप कर रहे हैं एसआईपी। मैम ठीक है, आप 10,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लक्ष्य तो आपने अच्छे से विभाजित कर दिए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मुकेश आपके पास आऊँगी, आपके पास है सवाल, बताएं। नमस्कार पाठक जी एंड कविता, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनकी डिटेल्स में मुझे एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि इन्होंने गोल अपने फाइनल किए हुए हैं। गोल की काफी अच्छी क्लैरिटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गोल की क्लैरिटी होती है तो अल्टीमेटली अचीव हो जाता है, तो काफी क्लैरिटी है। दूसरा, इनके पोर्टफोलियो मेरे को अच्छा ये लगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं ली हुई हैं, 3 अच्छी स्कीम्स ली हुई हैं, बहुत स्प्रेड नहीं किया हुआ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इनको मैं पाठक जी को बधाई देना चाहूंगा। अगर इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, इसको मैं 2 स्टेट में बताता हूं। पहले हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे कि स्कीम्स इनमें क्या चेंज करना चाहिए और फिर इनके गोल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर स्कीम्स की बात करें तो इनके पास एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है, जो एक बहुत अच्छा फंड है। इसमें 5,000 की एसआईपी इन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए। और एक इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो भी बहुत अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो इन दोनों फंड में ये एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इनके पास पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनके फंड मैनेजमेंट में भी चेंज हुआ, जो फंड मैनेजर अनिरुद्ध नाहा थे वो छोड़ के ऑल्टरनेट में चले गए हैं। तो यहाँ पे ये एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं और 1 साल बाद उसे बेच भी सकते हैं। और उसकी जगह मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो एसबीआई मिड कैप फंड में देखें। और जो ये 10,000 की और एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनके लिए मैंने इनको सजेस्ट किया एक यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, जो एक लो कॉस्ट पैसिव फंड है, और एक एक स्मॉल कैप सजेस्ट किया है आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड, क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा आएगी और वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। तो ये 2 नए फंड मैंने इनको सजेस्ट किए हैं। अगर इनकी गोल्स के बारे में बात करूं, इन्होंने 3 गोल्स हमें बताए हैं। फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज, उनके लिए इन्होंने बताया 35 लाख चाहिए। तो पहले गोल के लिए उन्हें 19,000 पर मंथ की एसआईपी करनी पड़ेगी। दूसरे गोल के लिए इन्हें 8,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी और तीसरे गोल के लिए इन्हें 3,700 की एसआईपी करनी पड़ेगी। और इन्होंने हमें यह भी बताया है कि इन्हें रेगुलर इनकम चाहिए रिटायरमेंट के बाद 50,000 की। उसके लिए इन्हें जो एसआईपी करनी पड़ेगी वो 5,500 की करनी पड़ेगी। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर ये 36,200 की अगर ये इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये सारे गोल अचीव हो जाएंगे। और अगर हम करेंटली इनकी एसआईपी देखें, 15,000 ये कर रहे हैं, 10,000 ये करने जा रहे हैं और इनका एनपीएस भी चल रहा है, तो टोटल 35,000 के आसपास चल रहा है, जो बहुत क्लोज है इनके गोल के। तो बहुत इजीली से ये इनके सारे गोल अचीव हो जाएंगे। जो 1,200 का गैप है, मैं ये मान के चलता हूँ ये आने वाले टाइम में टॉपअप एसआईपी कर लेंगे तो गोल्स अचीव हो जाएंगे। एक ये 10,000 रुपए ऐसा एनपीएस में भी कर रहे हैं। एनपीएस एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है आप इक्विटी डेट में कितना एलोकेशन करें। मेरा इनका सुझाव होगा कि इक्विटी में मैक्सिमाइज कर दीजिए, 75% इक्विटी में कर दीजिए ताकि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आए। तो बधाई हो पाठक जी, आप ऐसे ही चलते रहिए, आपकी सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। कोई और सवाल आपको मुकेश को पूछना है पाठक जी? हाँ मैडम, इन्होंने सर ने जो भी बताया, क्या मेरा वैल्यूएशन 35 लाख का एज ऑन डेट है, मतलब आज की तारीख में 35 लाख है, क्या उसको उन्होंने इन्फ्लेशन को काउंट करके बताया या फिर मतलब आज का 35 नहीं कल का 35 ले लिया? नहीं, वो तो जो आपने देखा होगा जब का 35 वो तब का 35 उन्होंने काउंट करके आपको बताया है। आपको इन्फ्लेशन काउंट करके आपको अगर हाँ जी, तो उन्होंने भी आज के 35 पर ही आपको सलाह दी है अप्रॉक्सीमेटली। मुझे मुकेश जी से बात करनी है। सो मुकेश ये बताएं, 10 साल के बाद 35 लाख तो कम पड़ेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी 35 लाख की, अगर आप बता पाएँ इनको?
जो कविता जी मैंने इनको फिगर बताया है, जो 35 लाख के जो फिगर्स हैं वो आज की वैल्यू के लिए लिए हैं। मैंने इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया था। तो जो मैंने बताया था कि अगर ये 36,200 की एसआईपी करेंगे और जो 35-35 लाख मिलेंगे वो इन टर्म्स ऑफ आज की वैल्यू मिलेंगे। तो इन्होंने जैसे पूछा है मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके वैसे ही बताया है। यहाँ पर पाठक साहब, थोड़ा सा आपको शायद रीवर्क करना होगा अपने लक्ष्यों के लिए। जो आपने आज सवाल भेजा है उसके मुताबिक आपको रणनीति बता दी गई है। मृदुल मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मृदुल। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका सवाल आपने हमें भेजा, धन्यवाद उसके लिए। फंड्स के नाम मेरे पास हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। कब से आप कर रहे हैं मृदुल इसमें इन्वेस्टमेंट? मैं 2020 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। 2 करोड़ चाहिए आपको 15 साल में? यस मैडम। ठीक है, आपने खुद स्कीम्स चुनी है? ये मैं आपका एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में आपका 8 लाख लमसम इन्वेस्ट किया हूँ आपका। हाँ, फंड्स के नाम है मेरे पास, लेकिन खुद चुना है आपने, किसी ने आपको रेकमेंड किया है? मतलब मैं खुद ही सुना हूँ आपका। अच्छा, खुद ही चुना है आपने, ठीक है। हाँ 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 मैडम। ठीक है, ऑलराइट। श्वेता। जी जी मृदुल जी, तो अगर मैं ये आंकड़े देखूं, आप कह रहे हैं करीबन आपके पास 12.5 लाख है जो आप लमसम तौर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और करीबन 15,000 और है जो एसआईपी के रूप से आप अगले 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये 100% एक्विटी में डालती हूँ तो फिर 14% की ग्रोथ रेट में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। लॉन्ग टर्म में देखा गया है इक्विटी आपको 13 से 14% का रिटर्न आसानी से दे सकती है। तो पहली चीज, अगर ये आप 100% एक्विटी में डालेंगे तो आपको 15 साल बाद 2 करोड़ की जो आपकी एक लक्ष्य है वो मीट हो जाएगी। बट जैसे हम थोड़े वक्त समय पहले देख रहे थे, 2 करोड़ आज के हिसाब से, अगर आप महंगाई को ध्यान में रखते हैं तो जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, आज का 2 करोड़ 15 साल बाद करीबन 4.5-5 करोड़ की उसकी वैल्यू होगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा, आपने हाइब्रिड फंड में निवेश करने की चर्चा करी है यहाँ पे, और करीबन सबसे ज्यादा अमाउंट आप हाइब्रिड फंड्स में डाल रहे हैं। मैं आपको ये राय नहीं दूंगी कि आप हाइब्रिड फंड में निवेश करें, क्योंकि हाइब्रिड फंड 60 से 65% एक्विटी में निवेश करता है और बाकी का जो अमाउंट रहता है वो डेट में जाता है। अगर आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 14% का जो रिटर्न गोल है वो अचीव नहीं होगा, और आपका जो 2 करोड़ का आप लक्ष्य चाह रहे हैं वो आप नहीं पहुंच पाएंगे। और मेरे हिसाब से आपने शुद्ध एक्विटी फंड और शुद्ध डेट फंड में निवेश करना चाहिए, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से एफडी के तौर पे, एनपीएस के तौर पे, पीपीएफ के तौर पे ऑलरेडी डेट होगा, तो आपने हाइब्रिड फंड अवॉइड करना चाहिए इस अमाउंट के लिए। दूसरा, आपने कहा एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एक टेक्नोलॉजी फंड की आपने बात करी है। मैं सेक्टर फंड भी आपको कहूंगी आप अवॉइड करें अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज सेक्टर फंड साइक्लिकल होता है। किसी भी सेक्टर फंड में जब आप निवेश करते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो साइकिल फिनिश हो रही है उस सेक्टर की, आप सही समय पे निकल जाएं अपने रिटर्न बना के। और काफी केसेस में हमने देखा है कि निवेशक वो सही समय नहीं टाइम कर पाते हैं। तो इसीलिए एक डाइवर्सिफाइड फंड में आप इन्वेस्ट करें जहां फंड मैनेजर ये सेक्टर कॉल ले रहा है, वो मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, तो सेक्टर फंड अवॉइडेबल है। और इस दौरान, इस समय को देखते हुए भी आईटी सेक्टर से बेटर सेक्टर्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरी राय आपको, अगर आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये रहेगी कि आप 10 से 12 फंड्स में डालें, स्प्रेड आउट कर लें हर कैटेगरी में। तो आप कुछ स्कीम्स जो देख सकते हैं अपने निवेश के लिए, कोटक इमर्जिंग फंड है, कॉन्ट एक्टिव फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 8 से 10 स्कीम्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं। बताया गया है, जो सलाह दी गई है आपको उस पर अमल कीजिएगा। झटपट शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
मुकेश, आपके पास आऊंगी, बताइए आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। मेरा गुरु मंत्र ये है कि इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एसआईपी से बढ़कर टॉप अप एसआईपी की तरफ जाएं। एसआईपी में आप हर महीने फिक्स अमाउंट करते रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। टॉप अप एसआईपी में इन्वेस्टर अपना एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ा देता है 5%, 10% या 15% से। और ये बढ़ाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, सेविंग्स भी बढ़ती है, तो हम इजीली इसको बढ़ा सकते हैं। और जब हम ये टॉप अप एसआईपी करेंगे तो इनके हमें फायदे ये होंगे कि हमारे जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाएंगे और इन्फ्लेशन को भी बहुत हम इजीली से बीट कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया। श्वेता, बताइए। जी, मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज कहूंगी, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश कीजिए, लंबे अवधि के लिए निवेश कीजिए। रोज रोज मार्केट को ना देखें, मार्केट की वॉलेटिलिटी से ना घबराएं। और अगर आप इस रूट से चलेंगे तो फिर आप देखेंगे कंपाउंडिंग का मैजिक अपने पोर्टफोलियो पे होते हुए। तो ये बहुत जरूरी है, मार्केट को देखते हुए पोर्टफोलियोज बार बार चर्न ना करें, अपने लक्ष्य को हर बार ध्यान में रखें और देखें फिर कंपाउंडिंग कैसे काम करता है आपके लिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका और श्वेता आपका, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आज उनकी सहायता की है। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार निवेश की एबीसीडी की हमारी खास पेशकश के कुछ अंश आपको दिखाएंगे, जहां पर हमारे साथ संजय चावला, सीआईओ इक्विटी बड़ौदा BNP पारिबा म्यूचुअल फंड जुड़े हैं और बाजार की आगे की चाल पर उनकी राय और साथ ही निवेशकों के लिए सही और सटीक रणनीति, इस पर बातचीत इस ब्रेक के बाद।